नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर भारत के डिफेंस सेक्टर से आ रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपना डिफेंस इन्वेस्टमेंट और रीजनल असिस्टेंस को स्ट्रेटेजिकली एक्सपैंड कर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ के साथ भारत अपने रीजनल अलाइज जैसे बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को इक्विपमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत का फोकस अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को कैसे शेप कर रही है। भारत अपने रीजनल अलाइज के साथ कैसे डिफेंस डिप्लोमेसी बैलेंस कर रहा है और इसका साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। भारत अपने नेबर्स जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को मिलिट्री एड और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर रहा है। इसका एक क्लियर एग्जांपल है श्रीलंका के नेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स में भारत का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। साथ ही भारत की डिफेंस असिस्टेंट साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में एक काउंटरवेट बन रही है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट। बांग्लादेश को तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट प्रपोज करना एक सिंबॉलिक मूव है जो चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये कोलैबोरेशंस ना सिर्फ डिफेंस असिस्टेंस को बढ़ाते हैं बल्कि नेबरिंग नेशंस के साथ ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक डेप्थ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि भूटान के बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन और ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। आइए जानते हैं भारत के डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स का देश की इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशन पर क्या असर हो रहा है। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ को काफी बूस्ट मिला है। फॉर एग्जांपल 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $2 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि पिछले 5 सालों में 56% ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रोथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और भी एक्सेलरेट हो रही है, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम और लार्सन एंड टोब्रो जैसे प्राइवेट प्लेयर्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। टाटा ने एयरबस के साथ जॉइंट वेंचर में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक मेजर माइलस्टोन है। भारत का लक्ष्य है 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को अचीव करना, जो कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने का हिस्सा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स का डील इस गोल को अचीव करने की एक क्लियर एग्जांपल है। अब हम जानते हैं भारत के ग्लोबल डिफेंस कोलैबोरेशंस का इम्पैक्ट उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर कैसे होता है। भारत की डिफेंस कोलैबोरेशंस अब मेजर पावर्स जैसे यूएस, फ्रांस और इजराइल के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यूएस के साथ जीई जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अग्रीमेंट, जो कि भारत की इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और एनहांस करेगा। साथ ही जॉइंट एक्सरसाइजेज जैसे मालाबार नेवल ड्रिल से भारत की ऑपरेशनल रेडीनेस और रीजनल इन्फ्लुएंस दोनों को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये कोलैबोरेशन क्वाड नेशंस के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को बूस्ट करने के प्राइमरी गोल को सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैसे टैकल कर रहा है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे सेंसिटिव एरियाज में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए डिफेंस बजट का सिग्निफिकेंट पोर्शन एलोकेट किया गया है। साथ ही चाइना और पाकिस्तान के टू फ्रंट थ्रेट के अगेंस्ट लद्दाख रीजन में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रूप डेवलपमेंट को काफी स्ट्रेंथन किया गया है। वहीं अग्निपथ स्कीम यूथ को शॉर्ट टर्म मिलिट्री एक्सपोजर दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटेंशन और ऑपरेशनल ट्रेनिंग गैप्स पर अभी भी काम करना बाकी है। लेकिन क्या भारत एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एआई, ड्रोन्स और साइबर सिक्योरिटी में अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहा है। भारत की डीआरडीओ और स्टार्टअप्स अब एआई और ड्रोन्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, जो कि बॉर्डर सर्विलेंस और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इसेंशियल है। इंडिजीनियस ड्रोन सिस्टम बॉर्डर सर्विलेंस के लिए डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की सक्सेस को दिखाते हैं। लेकिन डिफेंस आर&डी में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अभी भी लिमिटेड, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। इसके बावजूद भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब कम्पिटिटिव प्राइसिंग और एडवांस टेक के जरिए ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। दोस्तों, भारत का डिफेंस इन्वेस्टमेंट और असिस्टेंस स्ट्रेटेजी ना सिर्फ रीजनल डायनामिक्स को रीडिफाइन कर रहा है, बल्कि
ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी अपना मार्क छोड़ रहा है। मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और रीजनल कोलैबोरेशंस के जरिए भारत एक इमर्जिंग डिफेंस पावर के रूप में सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है, भारत के डिफेंस स्ट्रेटजीज ग्लोबल बैलेंस को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।